भी कर सकते हैं। कुछ लोग बीकानेर से भी आए हुए हैं, नोखा साइड के भी लोग हैं। बीकानेर तो है कहीं, हाँ नोखा है। बहुत बढ़िया। मेरे साथी आए हैं, आगरा के सांसद हैं राम सिंह जी कथिरिया साहब। ये बोले कि मेरे आगरा से भी कई लोग आए। कल झारखंड के सांसद मुझे मिले रविंद्र कुमार जी पांडे, तो उन्होंने कहा झारखंड से भी कुछ लोग आए। झारखंड से भी आए हुए ना। आज मुझे मिले थे नट्टू भाई। नट्टू भाई है एमपी, कहां से हैं, उनके भी लोग आए हुए हैं यहाँ। कुछ लालू भाई के भी लोग आए हुए हैं गोवा से। तो मुझे लगा कुछ में सुथार साहब और कुछ मिले थे मुझे मेरे घर पे कल। देखिए साथियों, इसमें ये मामला राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है। मैं राजस्थान बीकानेर से सांसद हूं। राजस्थान सरकार से भी मैंने सुबह एक दो जगह बात की भी, ये मामला इतना फ्लेयर अप क्यों हुआ और किस तरह से यहां तक बढ़ा। अभी कोठारी साहब भी मुझे समझा रहे थे, बात वही है, पता नहीं क्या कंफ्यूजन उनको हुआ। गोल्ड शिप पे कार्रवाई करनी थी तो वो कार्रवाई करिए, उसके साथ ये भीलवाड़ा की आरसीएम कंपनी को लिंक कैसे कर दिया। देखिए दो इशू हैं आपके। एक तो है चिट फंड कंपनी होती है, जो कोई काम करती है उससे कोई गड़बड़ भी हो सकती है, जनता के साथ धोखा भी हो सकता है। दूसरा होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। ऐसी कई कंपनियां इस क्षेत्र में काम करती है। जब सरकार की कोई रोजगार नीति स्पष्ट नहीं, तो फिर लोग रोजगार नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो उन्होंने अपना ये रोजगार चुना कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में एमबीए भी आई और भी कंपनियां आई और ये भी आई। उसमें ठीक लगा भी ये भीलवाड़ा वाली आरसीएम कंपनी ठीक काम करती है, इसलिए रोजगार लोगों ने अपनाना शुरू किया। इसमें आपने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि एमबीए का काम हमने भी किया, इसलिए मुझे पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या, अच्छा उसमें किसी ने गड़बड़ की है तो बीच में जो गड़बड़ करने वाला उसको दोष दीजिए। जो आदमी रोजगार से जुड़ा हुआ है आगे कई लोगों को रोजगार दे रहा है। अब कोई आदमी, सरकार यूं कह सकती है कि साहब ये चौराहे पे आदमी भीख क्यों मांग रहा है। भाई पेट भूखा है, आप रोजगार का अवसर उत्पन्न नहीं कर रहे हो इसलिए भूख मांग रहा है। अब उसको आप जेल में डाल दो कि साहब भीख मांगने पे पाबंदी है, मैं जेल में डाल दूंगा, तो वो खाएगा क्या। ये गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट है। जिस संसदीय लोकतंत्र में अपन जी रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट है वो कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए। 6 दिन हो गए आपको, कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए। 500 आदमी कल अनशन पे बैठे थे, 700 आदमी आज अनशन पे बैठे हैं। तो सरकार को चेतना चाहिए, सरकार के नजदीक आप बैठे हो। हम लोकसभा से उठ करके यहाँ आ गए, सरकार के किसी नुमाइंदे को भी उठ करके आपके बीच में आना चाहिए और बात करनी चाहिए। संवेदनशील सरकार का यही परिचय होता है कि वो जांचें, देखें, परखें कि मामला क्या है। अगर अभी कोठारी जी ठीक कह रहे थे कि मामला गड़बड़ है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन अगर मामला ठीक है तो हमें तंग क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब दो। ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो हम कोठारी जी आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोई न कोई सिस्टम या नेटवर्क होना चाहिए। जैसे केरला गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस जारी की है, ऐसी ही गाइडलाइंस भारत सरकार से जारी करवाने के लिए हम प्रयास करेंगे। आपके हम लोकसभा में भी मुद्दा उठाएंगे और इसके लिए प्रयास करेंगे कि हजारों आदमियों को बेरोजगार मत करो। जब रोजगार देने का आपके पास कोई साधन नहीं। अब कई बार ऐसा सुनने में आया कि किसी बड़े नेता के पास गए तो उसने यूं कहा कि ये काम आप करते ही क्यों, कोई अल्टरनेटिव काम करो। अरे अल्टरनेटिव काम क्या ये बताओ, अल्टरनेटिव काम क्या ये बताओ, तो अपना वो करेंगे। जब उनके पास यही काम है, ये काम कोई दारू बेचने वाला काम नहीं है, वेश्यावृत्ति वाला काम नहीं है, समाज में संपन्न लोगों का ढंग से काम करने वाला काम है। किसी को आप ठगते नहीं हो, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग से मेहनत करते हो और उसके बाद उसका कमीशन खाते हो। ये क्या बुराई है भाई।
WTT गेट के माध्यम से WTO साइन किया, तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का कंसेप्ट इंडिया में भी आया। ये आपको उस समय सोचना चाहिए था, जब आपके इंडिया इज ए सिग्नेटरी ऑफ द गेट और WTO यहां भी लागू है। जो विदेशों में चीजें होगी वो यहां भी बनेगी। मल्टी लेवल मार्केट यहां भी आया है। उस मल्टी लेवल मार्केटिंग को आप चिट फंड कंपनी के एक्ट से कैसे हैंडल कर सकते हो? ये क्या बुराई है भाई? इसके लिए आप अलग से एक्ट लाइए। साथियों, आपकी समस्या, आपका दर्द हमने समझ लिया है, इसीलिए हम इस मंच पर आए हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि कल तक हम या तो गृह मंत्री से खुद बात करेंगे, मैं और रामशंकर जी और 2-3 साथी जिनका मैंने नाम गिनाया, हम मिलकर के, और नहीं तो हम संसद में भी इस पे शून्यकाल में आपके इस मसले को उठाएंगे। ये हम आपके साथ विश्वास दिलाते हैं। थोड़ा बहुत मुसीबत आपको हो सकती है। जब हम आए तो देख रहे थे कि लोग कैसे सोते होंगे रात को, ये जगह हम देख रहे थे कि यहीं आप सोते हैं, और खाने की भी दिक्कत हो सकती है, पानी की भी दिक्कत हो सकती है, समस्या है। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि आंधियों को कह दो, आंधियों को कह दो कि अपनी औकात में रहें, आंधियों को कह दो कि अपनी औकात में रहें। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। जिस तरह का जज्बा आप में है और जिस तरह का हौसला आप में है, मुझे लगता है आप निश्चित रूप से सफल होंगे। यही कामना करता हूं।